हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है फिर से टूर्नामेंट के पहले कैसे प्रिपेयर करें उस पर। यह हमारा सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में काफी लोगों ने कहा था कि और पोजीशंस बताइए और थोड़ा डिटेल्स में बताइए, तो कोशिश करूंगा कि थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो। पर मैंने काफी सारे वीडियोस बना लिए जिसमें चेक कैप्चर अटैक के बारे में और कैलकुलेशन टेक्निक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो आज हम देखने जा रहे हैं बाकी के 5 पोजीशंस। तो टोटल मैंने बताया था 8 पोजीशंस मैंने एक ही सेशन में किया था। तो आज हम कोशिश करते हैं 5 पोजीशंस करने के लिए, और पोजीशंस थोड़े मिक्स ले रहा हूं पर्पसली, ताकि जिनका रेटिंग रेंज 1400 के आसपास है उनके लिए भी सही रहे, और जिनका 14 to 1800 है उनको एक इजी टू डिफिकल्ट एक रेंज मिलेगा। तो चलिए, फर्स्ट पोजीशन है थोड़ा सा इजी, व्हाइट टू प्ले एंड विन। करना क्या है, हमें सिंपल मूव्स ढूंढना है और उसके आगे कैलकुलेट करके ओपोनेंट के ऑप्शंस को मिस नहीं करना है। तो आप देख सकते हो वीकनेस G7 का स्क्वायर है, और बहुत ही ऑब्वियस मूव जो यहाँ पे आ रहा है। देखिए, बहुत कम कैंडिडेट मूव्स है G7 को अटैक करने के लिए। BF6 और कुछ हद तक रुक D8 में सिर्फ एक्सचेंजेस होगा, आप देख सकते हो, क्योंकि 8x B2 आने वाला है, व्हाइट को चीजें फोर्स करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। BF6 में सबसे पहले काफी लोग बोलेंगे ओपोनेंट रुक G8 करके वेट भी तो कर सकता है, उस पर हम आएंगे। पहले देखते हैं G takes F6, E takes F6, G7 पर मेट होने वाला है। ओनली मूव रुक G8, और यहाँ पे काफी लोग कैलकुलेशन छोड़ देते हैं, खास मैंने इसीलिए ये पोजीशन लिया है। और यहाँ पे आता है, देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव रुक D8। G8 का रुक डिफेंडर था, तो डिफेंडर को हम 4 चीज करते हैं: डिस्ट्रॉय, डिफ्लेक्ट, पिन और इंटरफियर। और यहाँ पे हमने देखिए उसको पिन कर दिया। चलिए मूव करके देखते हैं। BF6, G takes F6, E takes F6, RG8, रुक D8। अब देखिए गेम ओवर। मल्टीपल थ्रेड्स है, रुक D8 फोर्स, रुक D8। अब देखोगे 3 थ्रेड्स है यहाँ पे, QG8, रुक G8 और सबसे डेंजरस QG7 चेकमेट। तो ये पोजीशन हो गया लूजिंग। अब रहा बात अगर डायरेक्ट रुक G8 करे, तो भी आप समझ चुके होंगे। अब आएगा डायरेक्ट रुक D8। यहाँ पे 3 या 4 विनिंग ऑप्शंस है। रुक D8 विनिंग है, और ज्यादा फोर्स मूव्स देखिए आप, QG7, रुक G7, रुक को पिन किया, अब रुक D8, रुक D8, रुक D8 मेट। और एक स्ट्रॉन्ग मूव है सिमिलर, BG7, उसको भी रुक G7 को रुक D8, रुक D8, रुक D8, रुक G8, अब QG8 और रुक G8 मेट। और तीसरा जैसे मैं बता रहा था, रुक D8 भी हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर। तो ये आपके सामने अगला पोजीशन जो कि है ब्लैक टू प्ले। आप देखोगे इसमें भी काफी लोग सोचते हैं ब्लैक का पोजीशन बेटर तो है, लेकिन विनिंग वाली क्या बात है। पर आप देखोगे दोनों बिशप्स बहुत ही पावरफुल है, और व्हाइट किंग के पास जगह नहीं है। फिर से आप देखोगे डिफेंडर है क्वीन, और बिशप E4, देखिए मेटिंग पैटर्न बन रहा है। तो ब्लैक के पास देखिए 3 तरीके हैं इस क्वीन को डिफ्लेक्ट करने के लिए: QD6, D7 और D8। आपने नोट कर लिया होगा, QD7 को QD7 चेक होगा, तो D6 और D8। इंसिडेंटली इस पोजीशन में दोनों ही सही है, पर क्वीन थोड़ा आगे लाना चाहिए शायद, तो शायद QD6 काफी लोग प्रेफर करते हैं। पर नेक्स्ट मूव ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। अब डिफेंस क्या है, व्हाइट को E4 को सपोर्ट रखना जरूरी है। आप देख सकते हो QD8 को बिशप E4 चेकमेट, ये मेन पैटर्न है। अब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। QC2, QF3 और QE2, ये 3 तरीके हैं जिससे हम क्वीन का एंट्री रोक रहे हैं और E4 को सपोर्ट रख रहे हैं। और इंसिडेंटली इस पोजीशन में मजे की बात है, तीनों को ही सेम मूव होता है। चलिए देखते हैं करके, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। QC2 करे तो QD1, अब सेम आइडिया, QD1 को BE4, क्वीन F3 और BF3 में अगले लाइन में रखेंगे। QG2 फोर्स्ड, नाइट को सपोर्ट रखा, E4 को सपोर्ट रखा, और क्वीन हो गई ओवरलोडेड। तो देखिए बिशप E4, क्वीन E4 और क्वीन F1, उसके बाद मेट होगा। अगले लाइन में हम उसी वेरिएशन पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वीन F3 ऑप्शन है, उसको भी QD1 सेम। अब देखिए KG2 एडिशनल वेरिएशन है जो क्वीन C2 के टाइम नहीं था, पर यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, QC2 चेक। इसको काफी लोग मेन लाइन समझते हैं। अब लगता है कि H3 पर बच जाएगा, पर के H3 आते ही देखिए आप मल्टीपल ऑप्शंस है। यहाँ पे सबसे सिंपल है बिशप E4।
इसको मैं मेन लाइन समझता हूं। अब देखिए क्वीन के पास जगह की कमी है, क्वीन G2 या बिशप F5 दोनों में से एक में मेट होने वाला है। तो आप देख सकते हो गेम ओवर है। क्वीन के पास हार्डली कोई जगह है, F2 पर हैंगिंग है, G2 पर नहीं है, E2 पर नहीं है, E3 पर हैंगिंग है, तो QG4 एक ही जगह है, उसको देखिए आप QG2 चेकमेट, PG2 चेकमेट। तो फाइनली बचा क्वीन E2, क्वीन E2 को भी आएगा देखिए QD1 और आप देख सकते हो गेम ओवर। QG2 फोर्स्ड, QG2 को आएगा बिशप E4, क्वीन E4, QF1, PG1, QG1 चेकमेट। तो इस पोजीशन को भी काफी लोग थोड़ा इजी समझेंगे। अब चलते हैं इससे थोड़े डिफिकल्ट पोजीशन पर। तो ये तीसरा पोजीशन हमारे पास, ये है व्हाइट टू प्ले। काफी लोग सोच रहे होंगे ये पोजीशंस थोड़े इजी है। देखिए मिक्स्ड पोजीशन लेने से क्या होगा, अगर कोई पोजीशन हमें आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव है ओपोनेंट के और अपने मूव्स ढूंढना, तो हम उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें मूव्स मिल रहे हैं। और कुछ पोजीशंस थोड़े हार्ड लेंगे जिसमें हमारा ये टेक्निक का प्रैक्टिस हो जाएगा और फिर हमें उसमें अगर नहीं भी आता है तो हमें पता है इस तरह से मूव्स को ढूंढना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना तो सिर्फ सॉल्व कर पाना और ना ही सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए बेसिकली, और ना ही हमें लगना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता है। तो एक तरह का बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ये, क्योंकि हम जस्ट टूर्नामेंट के पहले कर रहे हैं इसलिए। अदरवाइज पोजीशंस जो है स्ट्रिक्टली अपने लेवल से थोड़े से हायर लेवल के होने चाहिए। चलिए इस पोजीशन पर आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी पोजीशन है। आप देखोगे ब्लैक का किंग सेंटर में फंस चुका है और बहुत अलग अलग तरह के मेटिंग अटैक्स पॉसिबल है। आप देख सकते हो नाइट से D8 E7 गार्डेड है, तो आपको ध्यान में आया होगा रुक D8 मेट होने वाला है जिसका ये नाइट डिफेंडर है। तो फर्स्ट मूव तो काफी लोग तुरंत बता देते हैं सर क्वीन E5 चेक, नाइट टेक्स E5, रुक D8, लेकिन वेरिएशंस मिस कर जाते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्वीन E5 को B7 जो कि आउटराइट ब्लंडर है, क्वीन E7 मेट पर मेन वेरिएशन है क्वीन E5 को क्वीन E6, और इसके बाद काफी लोगों का सॉल्व नहीं हो पाता। रीजन क्या है, एक ही मूव देख के उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, घुस जाते हैं और फिर बैक आते हैं, तो आप वहां पे पीछे आके मूव्स नहीं ढूंढ पाते। इसके लिए हमेशा ग्रैंड मास्टर्स ने बताया है कि टेक्निक क्या है, पहले जब आप पड़ाव पे है किसी भी पोजीशन पर तो पहले मूव्स ढूंढिए। तो जिनको इसके बारे में डिटेल जानना है तो थिंक लाइक ए जीएम करके बुक है, उसको आप रेफर जरूर करें, उसमें ये टेक्निक बताया हुआ है। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारे कैलकुलेशन लेसन्स में बार बार बताता हूँ कम से कम 3 मूव्स ढूंढना चाहिए और चेक कैप्चर अटैक मिस नहीं करना चाहिए, स्पेशली चेक्स। देखिए आप इसमें क्वीन E5, क्वीन E6, अब देखिए 3 चेक्स है, क्वीन टेक्स E6, नाइट D6 और नाइट F6। काफी लोग सोचेंगे ये क्या है, ये तो सारे ब्लंडर्स है, पर जब किंग के पास जगह नहीं होता है, मैंने बताया सैक्रिफाइस चेक सबसे पावरफुल टूल होता है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स कर रहा है। तो आप देखोगे क्वीन टेक्स E6, FE के बाद F7 पे जगह बन जाएगा, ना BH5 मेट कराएगा, G6 कर रहा है, ना नाइट F6 मेट कराएगा बिकॉज किंग F7 आ रहा है। इसी वजह से व्हाइट करता है क्वीन E5 चेक, क्वीन E6 को स्ट्रॉन्ग इंटरमिजो, नाइट F6 चेक। देखिए पहले नाइट का चेक दे रहा है, अब किंग के पास F7 नहीं है। आप ऑलरेडी जानते हो नाइट टेक्स नाइट को रुक D8 मेट है, यानी कि पॉन टेक्स नाइट फोर्स, और उसको आएगा देखिए क्वीन E6 चेक, अब FE6 लेना फोर्स और नेक्स्ट मूव मेट हो रहा है। आप समझ चुके होंगे अब तक। चलिए मूव करते हैं। क्वीन E5, नाइट E5 ऑफ कोर्स रुक D8 मैंने बताया था, तो क्वीन E6 फोर्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट मूव नाइट F6, क्वीन E6 मिस्टेक, क्योंकि FE के बाद देखिए नाइट F6 को F7 पर जगह बच रहा है, तो पहले देखिए नाइट F6 चेक बहुत ही जरूरी था। अब देखिए आप फिर से सेम प्रॉब्लम, नाइट टेक्स F6 को रुक D8 मेट, यानी कि G टेक्स F6 फोर्स और क्वीन E6 चेक, FE, और देखिए BH5 चेकमेट। कैसे अलग अलग मेटिंग पैटर्न्स बन रहे किंग इन द सेंटर होने के वजह से। इस किंग इन द सेंटर के सीरीज का मैं स्पेशली शॉर्ट्स भी बना रहा हूं, ताकि आप उस पोजीशन को सेट करके तुरंत उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, तो एक कलेक्शन डेटाबेस बनेगा। तो जितना भी मेरा शॉर्ट का सीरीज है उसको आप एंटरटेनमेंट नहीं समझे, एक क्विक टूल है कि आप उस पोजीशन को उठाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो जितना मैं कंटेंट बनाने का कोशिश करता हूं, देखिए उसमें एंटरटेनमेंट से कोई फायदा नहीं है।
आपको उसको स्टडी मटेरियल के तरह नंबर ऑफ पोजीशंस मिलते हैं, तो सीरियस प्लेयर के लिए वो काफी यूजफुल होता है। चलिए चलते हैं अगले पोजीशन पर। इस पोजीशन में दोस्तों देखिए बहुत मजा आने वाला है। व्हाइट टू प्ले एंड विन है। काफी लोग सोचेंगे इजी है, पर ये पोजीशन पिछले तीनों ही पोजीशन से काफी ज्यादा ट्रिकी है, डिफिकल्ट है, और इनफैक्ट व्हाइट ऑफ कोर्स विनिंग है, मल्टीपल सॉल्यूशंस भी पॉसिबल है। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। मेन वीकनेस देखते ही आपको स्पॉट करना है, बैक रैंक वीक है और डिफेंडर F4 का रुक है F8 का, और कुछ हद तक बैक रैंक में देखिए रुक और क्वीन दोनों का इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले देखिए सब लोग बताते हैं रुक F8 चेक देना चाहिए, रुक टेक्स F8, और काफी लोग क्वीन F7 बहुत जल्दी स्पॉट कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, क्वीन F7 के बाद देखते ही सोचते हैं कि व्हाइट विनिंग है, पर ऐसा नहीं है। क्वीन F7 के बाद दो डिफेंसिव मूव्स है, एक रुक G8 जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, और दूसरा है क्वीन C8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा ट्रिकी है क्यू C8। क्यों? पॉइंट देखिए ऐसा है, रुक F8 क्वीन F7 रुक G8, और अब हड़बड़ाहट से अगर हम रुक E8 खेले तो ऑन द स्पॉट सारा करा पर पानी फिर जाएगा। क्वीन D1 चेक, किंग H2, क्वीन D6 चेक, ऐसे लगेगा F4 के बाद नो चेक हो रहा है, लेकिन क्वीन H6 चेक, आप देखो KG1 के बाद फिर आएगा क्यू B6 चेक, यानी कि चेक के इसमें किंग जो है व्हाइट का फंस गया। वेरिएशन दिखाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रुक F8 क्वीन F7 रुक G8, और यहाँ पे देखिए रुक E8 ब्लंडर, ओके, क्यू D1 के H2, क्यू D6 चेक, इंपॉर्टेंट पॉन जो है चला गया, ऐसा लगता है F4 के बाद नो चेक होगा। सिमिलर प्रॉब्लम देखिए G3 में भी है, क्योंकि G3 क्वीन H6 के G2 को क्यू C6 में रुक चला जाएगा, तो F4 को क्वीन H6 चेक। अब देखिए KG1 को फिर से क्वीन B6 चेक। आप व्हाइट स्क्वायर पे नहीं आ सकते क्योंकि क्यू B1 चेक में रुक जा रहा है, और आप जैसे ही H5 पर जाते हो तो फिर से क्वीन H6 चेक, और किंग जैसे ही आप बाहर लोगे के G3 तो देखिए क्यू G6 चेक, क्वीन स्प्रेड हो जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। पर रुक G8 को बहुत ही यूजफुल मूव है व्हाइट के पास, देखिए डेडली टैक्टिक्स, क्यू E8 ब्रिलियंट मूव, बैक रैंक एक्सप्लॉइट कर रहा है और टेम्पो गेन किया है, यानी कि D7 स्क्वायर पे कंट्रोल रख के बैक रैंक यानी रुक को पैरालाइज किया, अपने रुक को सपोर्ट दिया। अब शायद H6 फोर्स्ड है क्योंकि क्यू C8 को तो जस्ट D7 हो जाएगा, या इवन बेटर क्वीन टेक्स C8, ताकि हमें क्यू C1 चेक अलाउ नहीं करना है। तो क्यू C8 को देखिए एकदम सेफ, क्यू C8 रुक C8 D7, नेक्स्ट मूव RE8, उस पॉइंट में मैं आने वाला हूं। H6 को देखिए D7, गेम ओवर। क्यू G5 D8 स्क्वायर पे गार्ड करने की कोशिश, पर कोई फायदा नहीं है। क्यू G8 के G8 रुक चेक, किंग H7 D8 क्वीन। केयरफुल होना है हमेशा क्योंकि चेक्स हो सकते हैं, परपेचुअल हो जाए। पर यहाँ पे देखिए आएगा क्वीन F4 को के H3, G3 शायद ब्लंडर हो सकता है, फिर से क्वीन F2 चेक होगा। पर अब देखिए क्वीन F5 को के G3, और किंग जो है इस साइड पे आके क्वीन इंटरपोज करते ही गेम जो है व्हाइट का विनिंग हो जाएगा। तो अब चलते हैं मेन मूव क्वीन C8 पर। क्वीन C8 का पॉइंट ही है देखिए कि अगर यहाँ पे D7 करे कि सोचे टेम्पो गेन हो रहा है, अब क्वीन हटाते ही क्वीन F8 फॉलोड बाय RE8 विनिंग, तो देखिए विनिंग पोजीशन हो जाएगा ड्रॉन। क्वीन C1 चेक, के H2 क्वीन चेक। अब देखिए इस चेक्स में से कोई छुटकारा ही नहीं है, के G3 क्वीन G5 चेक। अब F5 पे आ नहीं सकते, रुक F7 चेक होगा, फिर से H5 पर जाना पड़ेगा, तो देखिए लॉस्ट है, और फिर से H5 पर जाते ही फिर से क्वीन H6 चेक, के G1 को क्यू C1 चेक, और गेम ड्रॉन हो गया। तो यानी कि क्यू F7 को क्वीन C8 ये देखना और उसके आगे का सोचना बहुत जरूरी था। और वहां पे देखिए आता है विनिंग मूव क्वीन टेक्स F8। अब देखिए बैक रैंक का टिपिकल कॉम्बिनेशन है, क्वीन F8 को D7। अब आप देख सकते हो क्वीन के पास कोई भी वेटिंग मूव क्वीन C5 या ऐसा कुछ नहीं है, रुक E8 आने वाला है, और H6 या G6 कुछ भी करे तो भी नेक्स्ट मूव RE8, इवन किंग G8 को भी RE8 विनिंग, तो व्हाइट का विनिंग हो गया। अब चलते हैं आज के लास्ट पोजीशन पर।
ये आठों ही पोजीशन मैंने एक ही दिन में कर रहे थे बैक टू बैक, और ये हमारा लगभग 1.5 से 2 घंटा लगा था पूरा सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को। तो इस तरह से अगर आप 4-5 दिन कंटिन्यूअस काम करो तो आप देखोगे 50-60 पोजीशन इजीली हो जाएगा। जो लोग मेटिन 4 या मेटिन 5 के बुकलेट्स यूज करते हैं, काफी बुकलेट्स इजीली मिल जाते हैं, तो वो जो पोजीशंस जो है मेटिन 4 और 5 के मिक्स करके करें तो इससे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। दिन में 15 पोजीशन 2 घंटे में इजीली हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 50 to 80 पोजीशंस का हमें डेफिनेटली 5 दिन में टारगेट रखना चाहिए। ये पोजीशन है व्हाइट टू प्ले एंड विन। फिर से आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। E6 का मेजर वीकनेस है, इसमें हमको मूव ऑर्डर का जो टेक्निक्स है वो यूज करेंगे तो बहुत इजीली आ जाएगा। वैसे पोजीशन है बहुत इजीली विनिंग और काफी तरीके हैं। ऐसा लगता है BF2 का थ्रेट है पर एक्चुअली काफी यूजलेस का थ्रेट है। E6 का डिफेंडर क्वीन है और जैसे हमने सीखा है, देखिए कैंडिडेट मूव्स क्वीन E6 चेक, रूक D7 चेक, नाइट G5 चेक, ये सारे हमारे कैंडिडेट मूव्स होने चाहिए यहाँ पर। तो रूक D7 को देखिए दिक्कत ऐसा है, BD7 QC4 को BE6 बीच में आ जाएगा। तो देखिए इसका डिफेंडर क्वीन है और एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, काफी स्टूडेंट्स बताते हैं नाइट G5 FG, पहले FG फोर्स करे और फिर रूक D6 करे, जो काफी हद तक गेम की तरह पर एडिशनल ऑप्शंस देगा। BF2 करना और क्वीन टेक्स D6 करना, ये एडिशनल ऑप्शंस दे देगा ब्लैक को। तो व्हाइट ने स्टार्ट करना चाहिए फर्स्ट मूव रूक D6 से, ये बहुत जरूरी है। पहले ही ज्यादा पीसेस स्टैक दे देंगे तो क्वीन टेक्स D6 दे देगा ब्लैक। ब्लैक के ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर BF2 करे तो जस्ट किंग H1, तो उसमें क्या होगा, क्वीन D6, BD6, BE1 को नाइट E1, क्वीन एंड नाइट फॉर 2 रूक्स, यानी कि वो व्हाइट का विनिंग होगा पोजीशन। तो इसके लिए BD6 फोर्स। अब यहाँ पे काफी लोग क्वीन E6 चेक के G8 G6 फोर्स, क्योंकि किंग F8 को तो BD6 विनिंग है। इस लाइन पे भी हम बाद में फिर से आएंगे, यहाँ पे काफी सारे विनिंग मूव्स है। RE7 सबसे इजी है, लेकिन KG6 के बाद हालांकि पोजीशन विनिंग है, हम डेफिनेटली QG4 चेक, किंग F7 और उसको नाइट G5 चेक ये कर ही सकते हैं। सेम टाइप का पोजीशन आएगा जैसे गेम में आया था, पर थोड़ा मूव एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इसी रीजन से व्हाइट ने यहाँ पे देखिए चेंज द मूव ऑर्डर, पहले ही नाइट G5 चेक दिया और काम बहुत इजीली हो गया। देखिए KG6 का हम ऑप्शन ही उसका फिनिश कर दे रहे हैं। अब आएगा देखिए आइदर FG या किंग F8। तो किंग F8 को क्वीन E6 मेटिंग थ्रेट है, D6 भी अटैक्ड है, तो आप देख सकते हो गेम ओवर हो गया। FG फोर्स्ड और अब BD6, QD6, QD6, KF7, रूक E7 चेक, और बहुत जल्द मेट होगा। KG8 को क्वीन E6, KF8, क्वीन F7 मेट, और किंग अगर F8 करता तो रूक B7 चेक। इसीलिए सीधा FG ले लिया ब्लैक ने, और FG, QE6, किंग F8, BD6, QD6, सेम पोजीशन पर आ गए हम। QD6, KF7, RE7, यहाँ पे भी ब्लैक ने जो है रिजाइन कर दिया, क्योंकि देखिए किंग F8 को जैसे मैंने बताया RB7 चेक, किंग G8, क्वीन E6 चेक, और नेक्स्ट मूव चेकमेट होगा क्वीन F7। तो आपने देखा होगा पोजीशंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे ये, पर इस तरह से पोजीशंस करने से क्या होता है, हम वेरिएशंस को कैच करते हैं अपने लिए और ओपोनेंट के लिए, और सेम ऑब्जेक्टिव हम टूर्नामेंट में अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।